वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ेंगे 11th का आईएससी का फिजिक्स। 11th आईएससी फिजिक्स काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। तो पिछले क्लास में प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स इन अ कंटेनर एक्सप्लेन कर दिया था। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या था जी? 1/3 mn रूट मीन स्क्वायर का वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पे P क्या है? प्रेशर एक्सर्टेड इन अ कंटेनर। V क्या है? वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ठीक है, ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, एम क्या है? मास। एन क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसको मैं कैलकुलेट दूसरे फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 मास अपॉन वॉल्यूम को डेंसिटी लिखता हूँ। तो ये डेंसिटी इंटू रूट मीन स्क्वायर का स्क्वायर। थर्ड में क्या लिख सकता हूँ? प्रेशर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो ये आता है 2/3 काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अभी पढ़ेंगे हम लोग रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। नेक्स्ट पढ़ेंगे रूट मीन स्क्वायर। ये पढ़ा दिया था, स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल्स। तो ये VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ V स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 Vn का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ठीक है, ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला है। ठीक है, और VRMS इज इक्वल टू इसको अंडर रूट ऑफ V बार का स्क्वायर इज इक्वल टू। अरे ये फॉर्मूला डाल दो यहाँ से, यहाँ से। तो यहाँ से क्या मिलता है? 3PV बाई रो इज इक्वल टू रूट मीन का स्क्वायर। तो इसका टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे तो 3P बाई रो इज इक्वल टू रूट मीन का स्क्वायर। ये हट जाएगा ना स्क्वायर, अभी स्क्वायर रूट लेके आऊंगे यहाँ पे डाल देंगे। इसके जगह पे क्या डालेंगे? ये वैल्यू डालेंगे। तो ये हो जाएगा 3P बाई रो। ये VRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम एंड काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ये लिख लो, पॉज करो। सर आप ये भी लिख सकते, सर आप एक लिख सकते। नेक्स्ट टॉपिक है थर्मल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट टॉपिक है थर्मल इक्विलिब्रियम। एंड काइनेटिक इंटरप्रिटेशन। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो देखो जो प्रेशर का फॉर्मूला है क्या है जी? प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू 1/3 m इंटू n डिवाइडेड बाय वॉल्यूम V रूट मीन स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, V क्या है? वॉल्यूम है, n क्या है? मास ऑफ द गैस। ठीक है, तो ये V को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या मिलेगा? PV इज इक्वल टू 1/3 mn रूट मीन का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर 1 मोल रहेगा तो देखो ध्यान से सुनो, बात नहीं करो। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? पढ़ना है कि घर जाना? मोल्स का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू वॉल्यूम गिवन अपॉन 22.4 लीटर। तो अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं और एक और होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। तो देखो ध्यान से सुनना, ये और इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या मिलेगा? m बाई कैपिटल M स्मॉल अपॉन n। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है?
तो अगर मोलिकुलर मास निकालना है जी, ये तो कांस्टेंट है ना, तो अगर m इंटू कैपिटल M मल्टीप्लाई करेंगे तो मोलर मास के बराबर आता है, ठीक है। और देखो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV इक्वल टू nRT, तो इसके जगह पे मैं nRT लिखूंगा, तो यहाँ पे लिख दो, और एक मोल है ना तो यहाँ पे RT आ जाएगा, RT इज इक्वल टू m इंटू n रूट मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। और इसके जगह पे कैपिटल M लिख लो, तो ये क्या मिलेगा, RT इज इक्वल टू कैपिटल M रूट मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 ना, यहाँ पे 3 है तो डिवाइड बाई 3 लिख लो। तो यहाँ से V का वैल्यू निकालना है, तो क्या मिलेगा, V का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इधर मल्टीप्लाई कर लो 3RT अपॉन कैपिटल M, तो इसका अगर स्क्वायर रूट लूंगा तो ये क्या मिलेगा 3RT बाई मोलिकुलर मास, ठीक है। यहाँ पे जो कैपिटल M लिखा हूँ वो आपका मोलिकुलर मास है ऑफ एनी गैस, मोलिकुलर मास ऑफ गैस। जैसे O2 का मोलर मास निकालेंगे तो 2 इंटू 16 32 होगा, हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास निकालेंगे तो 2 इंटू 1 होगा, ठीक है, क्योंकि मोलर मास एक होता है हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का 16 होता है, इसलिए 16 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ तक क्लियर ना। तो यहाँ से तुम ऑब्जर्व करोगे तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है वो टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के बराबर है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये लिख लो। चलो relationship between root mean square speed and molecular weight. Next देखो, relation between root mean square speed, root mean square speed and molecular weight, molecular weight, ठीक है। तो अभी फॉर्मूला बताया, फर्स्ट गैस के लिए रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा 3RT बाई m1, ठीक है। ये मान लो हाइड्रोजन गैस है तो उसका मोलिकुलर मास यूज करूंगा ना, अगर दूसरा गैस ऑक्सीजन तो V2RMS क्या आएगा अंडर रूट ऑफ 3RT बाई m2, नहीं है तो छोड़ दो इधर तक। नेक्स्ट वाला है रिलेशन बिटवीन दी, इसके बाद एक और फॉर्मूला आएगा, समझ में आया ना, कि जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होता है ये स्क्वायर रूट ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास होता है, तो ये सिर्फ याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रिलेशन क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड मोलिकुलर काइनेटिक एनर्जी, मोलिकुलर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मोलिक्यूल इज इक्वल टू 3/2 kT। T टेम्परेचर है यहाँ पे और K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, ये लिख लो। अभी देखो बॉयल्स लॉ का एक्सप्लेनेशन है, हेलो पॉज करो। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक मिनट पॉज करो। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम उसको बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो देखो इसका पहले डिफिनेशन लिख लो, डिफिनेशन है द डिग्री ऑफ फ्रीडम of a particle indicate number of independent motion, ठीक है, which particle can undergo or number of
मेथड ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग एनर्जी, ठीक है, इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। तो हर एक देखो 3 एक्सिस पे कोई भी मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे मूव कर सकते हैं, या सिर्फ एक एक्सिस में मूव कर सकता है एक्स। तो अगर मैं ये पॉइंटेड है तो ये यहाँ पे मूव करेगा, इसको मैं ऐसे भी रोटेट करा सकता हूँ, ये वाला मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, वाई के रिस्पेक्ट में या जेड के रिस्पेक्ट में मूव करा सकता हूँ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अगर 3 आइटम है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐसे होता है, ये तीनों एक्सिस में मूव कर सकता है, ऐसे ऐसे या ऐसे। तो इसका 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर सकता है या जेड एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर सकता है। अगर 3 आइटम का मॉलिक्यूल है या गैस है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐसे रोटेट कर सकते हैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग या जेड एक्सिस के अलॉन्ग। तो ये डायग्राम बना लेना। नेक्स्ट है डिफिनेशन लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी लिख लेंगे एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। तो ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम का एनर्जी होता है 1/2 kT। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, पर पार्टिकल एसोसिएटेड with each degree of freedom, ठीक है। इसका फॉर्मूला हो जाता है इज 1/2 kT, ठीक है। एक पार्टिकल का एनर्जी कितना होगा 1/2 kT। तो अभी एक देखो फॉर्मूला लिखा था 3/2 kT, इसका मतलब इसमें से तीनों एक्सिस का अलग अलग एनर्जी हुआ है। एक्स का काइनेटिक एनर्जी 1/2 kT, वाई का एनर्जी कितना होगा 1/2 kT, जेड का कितना होगा एनर्जी 1/2 kT। तीनों को ऐड करोगे तो 3/2 kT आता है, समझा। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन। पॉज करो। तो अभी जो फॉर्मूला बताया ना डिग्री ऑफ फ्रीडम का, तो उसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इफ पार्टिकल हैज if degree of freedom its average kinetic energy क्या हो जाएगा जी, it would be 1/2 f kT, ठीक है। f से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी पढ़ेंगे हम लोग टोटल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस। ओए शांत बैठो। नेक्स्ट देखो, टोटल बात नहीं करो, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस, शांति। तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, U इज इक्वल टू, लिख लो, U इज इक्वल टू कैपिटल N इंटू 1/2 f kT, ठीक है। ये टोटल इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक है। और N इंटू K को मल्टीप्लाई करके हम लोग गैस कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो U इज इक्वल टू 1/2 f RT हो जाएगा टोटल इंटरनल एनर्जी, ठीक है। n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो अगर n मॉलिक्यूल्स रहेगा तो 1/2 n RT हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ पे f भी लिख लेना, f डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अभी नेक्स्ट देखो, इवैल्यूएशन ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी। तो ये प्रूफ करना है क्या? नहीं सर, डायरेक्ट फॉर्मूला। हेलो, ये प्रूफ करना है? चलो, तो खाली फॉर्मूला लिख लो, CV is equal to 1/2 FR। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो du/dt इज इक्वल टू t चला जाएगा, तो 1/2 FR आएगा सिर्फ।
ठीक है ना? CP F upon 1 मोल के लिए CP F upon 2 plus 1 CV is equal to 1/2 FR होता है, CP is equal to होता है F upon 2 plus 1 F/2 plus 1 R बराबर है। तो CP minus CV करेंगे या गामा इक्वल टू CP by CV। हाँ तो फिर और 1 ये plus क्या 2 आ upon जाएगा? 1 plus 2 F F plus 2 plus 1 divided by सर 1/2 सर नहीं तो ये कैंसिल, 2 कैंसिल, LCM में भी कैंसिल कर सकते हैं ना। सही क्या तो ये सॉल्व करोगे तो 1 plus 2 upon F 2/F आता है, ठीक है? तो फाइनल तुम्हें ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है, easy ये याद रखना है, ठीक है? इजी है, ठीक है? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 3 है, मोनोटॉमिक गैस की हाँ चलो यहाँ तक लिखो फिर बता दो। शांति बनाए रखें। नेक्स्ट देखो, मोनोएटॉमिक गैस। मोनोएटॉमिक गैस क्या होता है? इसमें सिंगल एटम होता है, उसको मोनोएटॉमिक गैस बोलते हैं। ग्रुप 18 वाले सब मोनोएटॉमिक गैस होता है। हीलियम, ट्रांजिशन नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ये याद रखना। हेना, नेहा और करीना की जेरोक्स कॉपी रानी। कैसे याद रखना है? सर याद हो गया, ऐसे मत याद कराओ सर 2 साल से लर्न कर रहे हैं, हो गया। याद रखना। और करीना की जेरोक्स कॉपी रानी। मेरे को जेरोक्स समझता नहीं था। समझा? जेरोक्स मतलब जेनॉन। अबे जेरोक्स कॉपी रानी तो रानी अभी देखो, शांत बैठो। मोनोटॉमिक गैस है, उसका 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। F का वैल्यू क्या होता है? 3। ट्रांजिशन ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब ये 3 एक्सिस में मूव कर सकता है। X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस में। इसलिए F का वैल्यू कितना है? 3 है। तो फिर तो कैलकुलेट कर लेंगे फॉर्मूला में डाल के। पहले 3 CV आएगा। का फॉर्मूला क्या था? 1/2 F 8/2R ना, हाँ तो 3/2R होगा। 3 क्या फिर 3 R2 CP is equal to कितना आएगा? 8 plus 2 plus 1 R। तो ये कितना आएगा जी? 3/2 plus 1 into R। LCM ले लेंगे सर आप तो CP is equal to 5R/2। सर आप लिख सकते हो डायरेक्ट 5 हाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो अभी गामा क्या होता है? CP by CV। तो तो 5/2R by 3/2R। तो R कैंसिल, 2 कैंसिल, 5/3 आता है। तो ये एग्जाम में पूछेगा मोनोटॉमिक गैस का 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। CP, CD और गामा निकालो। ठीक है, ये सीख लो, इम्पोर्टेंट है। इसको डिवाइड करो 1.67 J into पूछता है। हेलो ये सब पूछता है जी। अभी नेक्स्ट देखो, डायटोमिक गैस। डायटोमिक गैस क्या होता है? 2 आइटम F is 5 3 ट्रांजिशनल और 2 2 एटम से मिलकर बनता है। जैसे O2 H2 N2 आता है। ये कहाँ बचपन से पढ़ा? ये थोड़ा बचपन से। तो देखो इसमें 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। शांति बनाए रखें। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है। 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। फिजिक्स में था। हेलो, 11 में 2 रोटेशनल मतलब रोटेट कर सकता है 2 एक्सिस में, ठीक है? और इसको लीनियर X, X, Y, Z Y और Z में मूव कर सकता है, ठीक है? याद रखना। सर 10 में था ना हाँ जी। दो CV is equal to कितना आएगा? FR/2 तो ये 5/2R आएगा। CP कितना आएगा? F upon 2 7/2R लिख दूं। यस गामा इज इक्वल टू 7/5 आएगा डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेना। 1.4 तो 1.4 आएगा गामा। ट्राइटोमिक गैस क्या होता है? उसमें 3 गैस होते हैं। 3 रोटेशनल 3 ट्रांसलेशनल 3 रोटेशनल। F is 6 तो T3 होगा और रोटेशनल भी 3 होगा, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल 6 होगा, ठीक है? इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 5 ना, समझा क्या? तो इसमें CV का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6/2R मतलब 3R। CP is equal to 8/2R 4R। तो गामा लोगे तो CP by CV तो 4/3 ना, कितना आता है? 1.33 1.2। चलो लिख लो। बच्ची है क्या सर